बहुत बहुत स्वागत है आपका जनगण मन में। मैं हूं आपका साथ अनुराग मुस्कान। आज एक और अहम मुद्दा जनगण मन में हम चर्चा के लिए लेकर के आए हैं और वो है प्रियंका गांधी। जी हां, प्रियंका गांधी। हार से उबरने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को अब प्रियंका का सहारा मिलने वाला है। खबर है कि कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में प्रियंका का आना लगभग तय है। कांग्रेस के सूत्र यह भी कह रहे थे कि प्रियंका पार्टी की महासचिव बनेंगी। शाम होते होते प्रियंका के दफ्तर ने महासचिव बनने की खबर को फिलहाल नकार दिया। अब यह लगभग तय है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस में आ तो रही हैं, वो भी राहुल की टीम में। आज जनगण मन में हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। हमारा सवाल है कि कांग्रेस का यह आखिरी दांव कितना कारगर होगा, प्रियंका के आने से कांग्रेस को कितना फायदा होगा। लोकसभा चुनाव में बुरी हार और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में साफ होने के बाद कांग्रेस अब प्रियंका गांधी की शरण में आने को बेकरार दिख रही है। इंडिया न्यूज को कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि प्रियंका का कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में आना लगभग तय है। सब कांग्रेस अब प्रियंका गांधी की शरण में आने को बेकरार दिख रही है। इंडिया न्यूज को कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि प्रियंका का कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में आना लगभग तय है। सबसे बड़ी बात है कि खुद राहुल गांधी प्रियंका को अपनी नई टीम में लाना चाहते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी 1 अप्रैल से शुरू हो रही एआईसीसी की बैठक से पहले ही कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बदलाव कर सकते हैं। कुछ लोगों को अगले हफ्ते ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राहुल की टीम में कई नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है। इनमें सबसे बड़ा नाम प्रियंका गांधी का ही है। खास बात ये कि इससे पहले जब भी प्रियंका के सक्रिय राजनीति में आने की बात होती थी, कांग्रेस खंडन कर देती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने न तो खंडन किया और न ही पुष्टि। कांग्रेस का अब तक का स्टैंड रहा है कि सक्रिय राजनीति में आने का फैसला या तो प्रियंका करेंगी या फिर सोनिया गांधी। कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता लंबे समय से प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ का नारा बुलंद करते रहे हैं। कांग्रेस में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो प्रियंका में इंदिरा गांधी का अक्ष देखता है और उन्हें राहुल गांधी के मुकाबले ज्यादा मुखर मानता है। बड़े बड़े सक्षम नेता राहुल जी का मजाक उड़ाते हैं। कभी उन्हें नमूना कहते हैं, कभी उनकी तुलना किसी हास्य अभिनेता के साथ करते हैं, कभी उनको शहजादे कहते हैं। तो मेरे मन में ये बात आती है कि आपने तो प्रधानमंत्री बनने की आस रखी हुई है, आस बनाई है, लगाई हुई है, तो बचपने में क्यों पढ़ते हैं? प्रियंका अब तक रायबरेली और अमेठी में अपनी मां और भाई के लिए प्रचार करती रही। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका ने कई बार मुखर होकर मोदी पर हमला बोला था। कांग्रेस के बड़े नेता ये मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में प्रियंका ही संगठन को लगातार हार के सदमे से उबार सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। चर्चा से पहले मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। आज पैनल में हमारे साथ जनगण मन में कौन कौन होगा। हमारे साथ अनिला सिंह होंगी जो कि भारतीय जनता पार्टी की लीडर हैं। डॉक्टर सीपी राय हमारे साथ होंगे, समाजवादी पार्टी के नेता। राजीव रंजन हमारे साथ होंगे, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन। शहजाद पूनावाला यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस यूथ फॉर कांग्रेस से। और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, कुछ मेहमानों का जुड़ना बाकी है। लेकिन क्या शहजाद पूनावाला तय हो चुका है कि प्रियंका कांग्रेस से जुड़ रही हैं? देखिए, ये शायद प्रियंका जी की क्षमता और उनके जो प्रभाव पे एक तरीके से अच्छा स्टेटमेंट है कि मीडिया चाह रही है कि वो जुड़े सक्रिय राजनीति। मीडिया से पहले तो आपके छोटे छोटे शहरों के छोटे छोटे कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लहरा चुके हैं हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, कि प्रियंका को लाओ, कांग्रेस बचाओ। छोटे नेता से लेके बड़े नेता, कार्यकर्ता, सभी की ये व्यक्तिगत राय हो सकती है कि प्रियंका जी को सक्रिय राजनीति में जुड़ना चाहिए। पर आपको पता है कि सामाजिक रूप से अमेठी रायबरेली में वो काम करती है, राजीव गांधी फाउंडेशन में वो कैंपेन भी चलाती है उनकी माताश्री और उनके भाई का। पर सक्रिय राजनीति में आना या नहीं आना वो उनका फैसला है और ये हम उन्हीं पर छोड़ दें, उनके विवेक पर छोड़ दें।
आज जो बात सामने आई है, तो राहुल गांधी के विवेक पर सब कुछ छोड़ के तो आपने कांग्रेस का हाल देख लिया। मुझे लगता है ये फैसला तो प्रियंका के विवेक पर मत छोड़िए, दबाव बनाइए कि भाई वो राजनीति में आए, कांग्रेस में आए। जहां तक राहुल जी का सवाल है, हम आगे भी चर्चा करेंगे राहुल जी के नेतृत्व के बारे में, मोदी जी के भी नेतृत्व के बारे में चर्चा करेंगे। आज देख रहे हो कि कैसी सरकार बनाई है, मौका परस्ती वाली, तो उस पर तो डिबेट होता रहेगा। पर जहां तक प्रियंका जी का सवाल है, हमारी लाख उम्मीदों और आशाओं के चाहने के बावजूद भी ये उनके दफ्तर ने क्लैरिफाई किया कि वो महासचिव के रूप में नहीं जुड़ेंगी, तो हमें उनके ऊपर ये प्रेशर डालने का काम नहीं करना चाहिए। यदि उनको जुड़ना है, यदि वो अपने परिवार से समय निकाल के दे सकती है, अच्छी बात है राजनीतिक जीवन में, पर अगर नहीं दे सकते तो हमें उसका भी आदर करना चाहिए। प्रदीप सिंह जी महासचिव के तौर पर नहीं जुड़ेंगी, लेकिन वो नहीं जुड़ेंगी ये खंडन नहीं किया गया है, यानी कि देर आए दुरुस्त आए प्रियंका को लाना पड़ रहा है कांग्रेस को। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाई छोटे कार्यकर्ता हो चाहे बड़े नेता, प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ, उनका एक व्यक्तिगत राय मशविरा हो सकता है। आपने कभी देखा है कि व्यक्तिगत राय को लोग पोस्टर और बैनरों पर छापते हो लिख करके? नहीं, लेकिन अनुराग जी एक बात तो सही है कि प्रियंका गांधी में एक एक्स फैक्टर है जो राहुल में नहीं है, जो राहुल गांधी में नहीं है। लोगों को, खासतौर से कांग्रेस के जो समर्थक हैं, प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की एक छवि नजर आती है, एक बात। दूसरी बात, राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका गांधी ज्यादा कम्युनिकेटिव है। कम्युनिकेशन स्किल उनकी जो है वो राहुल गांधी से बहुत अच्छी है। तो अगर वो राजनीति में आती हैं, खासतौर से कांग्रेस में किसी महत्वपूर्ण पद पर आती हैं, तो कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से अच्छी बात होगी। लेकिन इस समय जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें उनका आना, एक तरह से इस बात को स्वीकार करना होगा कि राहुल गांधी का नेतृत्व नहीं चल पा रहा है। राहुल गांधी पार्टी को नेतृत्व देने में जैसी पार्टी की अपेक्षा थी उसके अनुरूप नहीं कर पा रहे। तो राहुल गांधी की नाकामी की घोषणा, मुझे नहीं लगता कि इस समय, शायद जो शहजाद पूनावाला कह रहे हैं, मुझे ठीक लगता है कि शायद अभी उनके आने का समय नहीं है। क्योंकि प्रदीप जी ने इंदिरा गांधी जी की बात की है, हालांकि ये ऑडियंस बहुत यंग है, उनको शायद इतनी जानकारी नहीं होगी इतिहास की। इंदिरा जी को गूंगी गुड़िया के नाम से कहा जाता था बहुत सालों तक, जब वो शुरुआत में राजनीति में आए। प्रदीप जी जानते हैं इस बात को, उनको भी उभरने में समय लगा। आज राहुल गांधी के नेतृत्व की लोग बात करते हैं, तो आप दिल पे हाथ रख के कहिए, उन्होंने वो अत्यादेश फाड़ा, लोगों ने बोला कि तरीका गलत था, पर उससे जो फायदा हुआ इस देश में कि जो क्रिमिनल लोग हैं वो पार्लियामेंट में नहीं आ सकते। पहले दिल्ली से साफ हुई कांग्रेस, फिर देश से साफ हो गई। देखिए अनुराग जी, चुनाव जीतना हारना जो है, चुनाव जीतना हारना होते रहता है। 282 मिलने वाली पार्टी 7 सीटें मिलने वाली पार्टी 3 पे आ गई। ये राजनीति में ऊपर नीचे होते रहता है। तो हम ये तो नहीं कहते कि मोदी जी के नेतृत्व में कोई कमी है। जो एक उद्देश्य होता है राजनीति का कि स्वच्छ राजनीति लाना है, कि अच्छी राजनीति लाना है, उसमें राहुल जी का क्या योगदान है। यूथ कांग्रेस एनएसयूआई की बात ले लो, वहां पे चुनाव के द्वारा लोगों को मौका मिलता है, वहां पे भाई भतीजावाद, किसी के बेटे, किसी के पार्टी ने वो सिस्टम बदल दिया। तो क्या ये चीजें जो है सराहनीय बातें नहीं है? अनुराग जी आप कह रहे कि नहीं, अगर सराहनीय है तो पार्टी नेतृत्व ने उस व्यवस्था को बदल दिया, बाकी ये नहीं चलेगा। नहीं, उसका नतीजा ये हुआ कि आप देखिए यूथ कांग्रेस की जो मेंबरशिप है उसमें लगातार गिरावट आई। नहीं, गलत है ये बात। मैं आपको फिगर के साथ कह सकता हूं, जितनी यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप इन सालों में बढ़ी है उतनी कभी नहीं थी संजय गांधी के समय। भीड़ से होता क्या है शहजाद पूनावाला? एक सवाल प्रदीप सिंह ने बड़ा अच्छा किया कि भाई प्रियंका को इसलिए भी लाया जाना जरूरी है, या फिर उनके लाए जाने से कांग्रेस को यूं भी फायदा हो सकता है क्योंकि उनमें इंदिरा गांधी की छवि लोग देखते हैं। उससे पहले यह तय करना होगा कि राहुल गांधी में लोगों ने क्या देखा जो उन्हें खारिज कर दिया। देखिए, कुछ लोगों को इंदिरा गांधी जी के अंश दिखते हैं प्रियंका जी में, ये बात सही है, पर कुछ लोगों को नेहरू जी के भी अंश दिखते हैं राहुल गांधी जी में, ये बात भी सही है। राजनीति में जीत हार से जनता में लोग हंस रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, चुनाव हारना कोई बुरी बात नहीं है। और उनकी राजनीति का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है, नेहरू जी की आत्मा को दुख पहुंचाया जा आपने। नहीं, वो तो आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को कितना दुख पड़ रहा है कि 370 पे जो बोलते थे, आज उसके साथ जो समझौता किया है मोदी जी ने, शायद उनकी भी आत्मा को उतना ही दुख पहुंच रहा होगा। तो ये बातें राजनीति के रेटोरिकल हम बोल सकते हैं रात दिन, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या आप नहीं चाहते कि राजनीति में ऐसा सिस्टम बने कि कोई भी व्यक्ति उसमें जुड़ पाए, कि किसी के बाप बेटे होने की जरूरत ना हो? वो राहुल जी कर रहे हैं, हाँ चुनाव हारे पर फिर भी कर रहे हैं।
प्राइमरीज कराने का जो सिस्टम है, 15 सीटों पे हमने शुरुआत की। जब राहुल जी अध्यक्ष बनेंगे, इंशाल्लाह बनेंगे, तो जब वो उस सिस्टम को पार्टी में भी लाएंगे, ओपन डेमोक्रेसी होगी पार्टी में। क्या ये अच्छी चीजें नहीं है? ये यूथ के लिए कर दिया उनकी। और मुझे एक चीज बताइए कि राहुल जी या राहुल जी के दफ्तर के ऊपर कोई ऐसा आरोप प्रदीप जी या किसी ने भी सुना है जो एक भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ हो? उन्होंने जीरो टॉलरेंस बताया जब ऐसी बातें आई, जो भी लोग थे उनको दूर किया। ऐसे लोग शहजाद पूनावाला, उसका फायदा ना पार्टी को हुआ, ना हर चीज फायदे के लिए, अनुराग जी, जनता को हुआ। हर चीज फायदे के लिए नहीं होती। कुछ न्यूज आप ऐसे तो फिर चिंतन करने के लिए गए क्यों राहुल गांधी? राहुल जी चिंतन करने के लिए इसलिए गए हैं क्योंकि अप्रैल में बजट सेशन छोड़कर, देखिए बजट सेशन छोड़कर कोई नहीं गया। बजट सेशन 1 महीने का होता है, उसमें जब पार्लियामेंट में विषय एमपीज को बोलना होता है तो वो वापस आएंगे। हम लोगों को इस दौरान जब बजट पेश हो रहा है प्रदीप जी, जरूरत पर छुट्टी नहीं मिल रही और राहुल गांधी 20 दिन की छुट्टी चले। देखिए बजट सेशन में नहीं है, वो कांग्रेस के स्थापना दिवस पे वो नहीं रहते, वो गणतंत्र दिवस पर नहीं रहते, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की विदाई समारोह में नहीं रहते। संसद में उनको लगभग 11 साल होने जा रहे हैं। उन्होंने क्या बोला? अगर कांग्रेस को आज राहुल गांधी के संसद में दिए भाषणों की किताब छापनी हो तो एक किताब भी नहीं बन पाई। प्रदीप जी की बात बिल्कुल सही है, पर आपको ये पता होना चाहिए था कि जब त्रिलोकपुरी में सांप्रदायिक आग लगा रहे थे लोग, तब राहुल जी वहां पे थे। जब रंग पहाड़ी में जो झुग्गियों को ये तोड़ रहे थे, तब राहुल जी वहां पे गए। क्या हुआ? उससे हुआ क्या? नहीं, हम हर चीज अगर लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाए राहुल गांधी से। आप कह रहे हैं कि क्योंकि हमें वोट नहीं मिलती या सीटें नहीं मिलती तो हम राजनीति के मुद्दे नहीं उठाए। नहीं, आप उठाइए, राजनीति के मुद्दे उठाइए, लेकिन जनता को अगर कुछ आप देंगे तो जनता आपको भी देगी, मौका भी देगी और वोट भी देगी। तो 2009 में भी तो मौका दिया ना राहुल जी के नाम पे। बिल्कुल दिया, लेकिन अब प्रियंका की जरूरत क्यों पड़ रही है? राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन, क्या आप मानते हैं कि अब कांग्रेस को यह एहसास हो गया है कि बिना प्रियंका के उनका उद्धार होने वाला है नहीं? देखिए, अगर किसी पार्टी को इस बुरे दौर में भी अगर 19% वोट आए हैं तो मैं ये नहीं कह सकता कि संसदीय राजनीति में कोई पार्टी एक बार चुनाव हार जाए तो फिर से उसके उभरने के आसार नहीं है। फैसला पार्टी को लेना है कि उनके नेतृत्व की अगली कतार में कौन से नेता शामिल हो, और ये चूंकि कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, इसलिए जब तक आधिकारिक तौर पर कांग्रेस इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है तो दूसरी किसी पार्टी की तरफ से इस पर कोई बात कहने का कोई बहुत औचित्य नहीं। राजीव रंजन जी, महासचिव बनने को लेकर के प्रियंका के दफ्तर से खंडन आ चुका है, लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जिस वक्त अध्यक्ष बनेंगे तो उनकी टीम में प्रियंका एक अहम हिस्सा होंगी। वही मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है कि वो बाजाबता कांग्रेस की अगली कतार में आ रही है, और उनके दफ्तर ने इसका खंडन किया है। तो अब जो कयास है उसके आधार पर मैं यही कह सकता हूं कि पार्टी को निश्चित तौर पर यह अधिकार है कि वो किनके नेतृत्व में या किन लोगों के नेतृत्व में आने वाले चुनाव की तैयारी करे या संगठन को चलाए। लेकिन इसमें मुझे कोई बुराई नहीं दिखती है, इसलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार वंशवाद पर प्रहार करती रही है और डायनेस्टी को लेकर के उनके सुर बदले नजर आते रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे एक लंबी चौड़ी सूची है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दर्जन भर नेताओं के पुत्र पार्टी और सरकार में बड़ी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे हैं जी। तो अब ये सवाल बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के कार्यशैली में अगर ये दिखता है, वो पहले भी डायनेस्टी के साथ काम करते रहे हैं और उन्होंने देश को नेतृत्व दिया है, तो ये फैसला अगर उनको करना है तो किसी दूसरी पार्टी का कोई दखल और या कोई भूमिका मुझे नहीं दिखती है। सीपी राय साहब, आपका भी रिएक्शन मैं चाहूंगा कि अब प्रियंका के आने की सुगबुगाहटें बढ़ने लगी हैं। न केवल छोटे कार्यकर्ता जो हैं कांग्रेस के, वो लंबे समय से मांग उठाते रहे हैं, बल्कि अब बड़ा नेतृत्व भी ये चाहता है कि प्रियंका आए और एक अहम भूमिका निभाएं। आज इस तरीके के संकेत भी मिले हैं। आपको क्या लगता है, कांग्रेस के लिए ये अब बेहद जरूरी भी है? अनुराग जी, इसके दो पक्ष है। पहले तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहीं देखा टीवी पर ही कि प्रियंका जी ने खंडन कर दिया है कि वो कांग्रेस में कोई पद नहीं लेंगी। तो ये वो भी इस देश की नागरिक है और देश का कोई भी नागरिक राजनीति में हिस्सा ले सकता है, जो उसकी विचारधारा हो उस विचारधारा पर काम कर सकता है, उस विचारधारा के दल में शामिल हो सकता है। प्रियंका गांधी को भी वो अधिकार है और ये उनका नितांत व्यक्तिगत मामला है। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी के अंदर का मामला है कि वो किसको क्या भूमिका सौंपे। दूसरा इसका पक्ष ये है, जो अभी हमारे मित्र कह रहे थे, कि ये कांग्रेस को तय करना है कि वो व्यक्ति विशेष के आधार पर चलेगी या सिद्धांतों के आधार पर चलेगी।
वो उन कार्यक्रमों के आधार पर चलेगी जो वैकल्पिक कार्यक्रम होंगे, जिनका अभाव दिखलाई पड़ रहा है, या वो सिर्फ व्यक्तियों के आधार पर चलेगी। नंबर एक बात, व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, सबका अधिकार है, वो अपनी जगह चीज है, लेकिन हां, एक देश के नागरिक के रूप में मैं ये जरूर चाहूंगा कि ये पार्टी बहुत बड़ी दशा में आ चुकी है। अगर कोई और बड़ा विकल्प राष्ट्रीय पैमाने पर खड़ा नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी को मैं बीजेपी जैसी पार्टी के सामने ये जरूर चाहूंगा कि ये मरती हुई दिखलाई न पड़े, ये खड़ी दिखलाई पड़े, ये चुनौती देती हुई दिखलाई पड़े। एक देश के नागरिक के रूप में मैं इतना जरूर चाहूंगा। ठीक है सीपी राय साहब, और राजीव रंजन जी लौटेंगे आपके पास। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी से। अनिला जी, क्या वाकई जिस तरीके से सीपी राय साहब कह रहे हैं कांग्रेस एक मरती हुई पार्टी न नजर आए बीजेपी के आगे, इसलिए जरूरी है कि अब प्रियंका आ जाए? क्या इतनी बुरी स्थिति हो गई है? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि इनके पास नहीं, मैंने प्रियंका का नाम नहीं लिया, मैंने ये नहीं कहा प्रियंका आ जाए इसके लिए जी। हाँ, जब तक आपने कहा कोई कुशल नेतृत्व नहीं आता, जब तक एक कुशल विकल्प मौजूद नहीं होता, तब तक यह जरूरी है कि उनकी एक अहम भूमिका हो। कुशल दूसरा विपक्ष देश के पैमाने पर मौजूद नहीं होता, मैं ये कह रहा था। जी जी, ठीक है अनिला जी। देखिए, 130 साल पुरानी ये पार्टी है। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी भी खड़ी दिखलाई पड़े। सबसे पुरानी पार्टी है और मुझे बहुत ताज्जुब होता है अनुराग कि इनके पास नेतृत्व की इतनी कमी आ गई है। एक परिवार से ऊपर उठना ही नहीं चाहते हैं। अभी राहुल गांधी को उन्होंने देख लिया, आजमा के दिखलाई पड़े। सबसे पुरानी पार्टी है और मुझे बहुत ताज्जुब होता है अनुराग कि इनके पास नेतृत्व की इतनी कमी आ गई है। एक परिवार से ऊपर उठना ही नहीं चाहते हैं। अभी राहुल गांधी को उन्होंने देख लिया, आजमा के देख लिया। नेतृत्व की कमी तो दिल्ली बीजेपी में भी देखने को मिली हमको, आपको किरण बेदी को लाना पड़ा। नहीं, हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है ना, यहाँ परिवारवाद चल रहा है ना। आप ये देखिए ना, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं। राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी नहीं तो मुझे लग रहा है रॉबर्ट वाड्रा को नहीं लेकर ये आ जाएं कि भाई रहना तो कोई ना कोई गांधी परिवार से ही है, अन्यथा लगता है कांग्रेस जो है बिल्कुल उड़नछू हो जाएगी। वैसे उड़नछू तो ये हो ही चुकी है और बिल्कुल गायब हो जाएगी, 10 फुट जमीन के नीचे गड़ जाएगी। मुझे लग रहा है कि किसी प्रकार ये लोग सोचते हैं कि अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति इस पार्टी को लीड नहीं करेगा तो ये पूरी पार्टी जिंक्स्ड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पर उनको समझना चाहिए, राहुल गांधी जी का इन्होंने देख लिया। यानी आपको डर लग रहा है कि प्रियंका आ गई तो फिर आपको... डर का विषय नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा है अगर प्रियंका गांधी जी आ जाती हैं तो उनके पतिदेव का जो इतिहास रहा है तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा, बहुत सारे मुद्दे मिल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत अच्छा है। पर मैंने पढ़ा भी था कि कांग्रेस के पास अब उतनी ही जमीन बची है जितनी रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर। तो ये सब आपने बहुत सही कहा। देखिए, बात अनिला जी ने वंशवाद की वो उस दिन पे कर रही है कि जिस दिन पे बाप बेटी की पार्टी के साथ इन्होंने समझौता करके सरकार बनाई, उसी बाप बेटी की पार्टी के साथ जिसके खिलाफ मोदी जी ने चुनावों में बोला था। पंजाब में अलायंस अकालियों के साथ बाप बेटे की सरकार, शिवसेना में तो दादा बाप बेटे, और इनके एमपी ले लो तो यहाँ पे मीनाक्षी लेखी, उनके फादर कौन थे ये जानती है। प्रवक्ता ले लो, केंद्र में उनकी सरकार भी तो है, आपके पास बचा क्या? पीयूष गोयल में उनकी सरकार है, वसुंधरा राजे और जम्मू कश्मीर में भी बन गई। नहीं, आप मुझे ये बताइए, मुझे पीडीपी की बात नहीं करनी, मुझे अनिला जी, मैं अकाली दल की बात नहीं करनी। देखिए, आप बीजेपी की बात करिए, मैं आपकी बीजेपी की बात करिए। हमारे यहाँ परिवारवाद बिल्कुल नहीं होता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ प्रियंका की बात कीजिए, मुद्दा प्रियंका बीजेपी नहीं है। आप दोनों बोलेंगे कि मैं भी? नहीं, आप बोले लेकिन प्रियंका पर रहे। स्टेटमेंट ये है कि वंशवाद कांग्रेस पार्टी में है। मैं उनको बता रहा हूं कि चाहे वो एमपी लेवल पे हो जाए, मीनाक्षी लेखी और उनके फादर, मंत्री लेवल पे हो जाए, पीयूष गोयल ले लो, चीफ मिनिस्टर लेवल पे हो जाए, वसुंधरा राजे उनके सुपुत्र, धूमल उनके सुपुत्र, देवेंद्र फडणवीस उनके मदर, ये कार्यकर्ता और एक जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती है उसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। पहले आप अपना कंफ्यूजन दूर कर लें और फिर आप उदाहरण देना शुरू करें तो बेहतर होगा। सोशल मीडिया पे तो आप रोक लगा ही रही है, मेरे भी बोलने के अधिकार पे लगाएंगे नहीं? अगर जो भी कुछ गलत काम होगा उसके ऊपर तो रोक लगेगी। आप मॉरल पुलिसिंग बंद करेंगे? पुलिसिंग का काम तो कांग्रेस, मुझे एक स्टेटमेंट तो बोलिए। 150 लोग हैं जो परिवार से हैं और राजनीति में है। सवाल ये है अनुराग जी, वंशवाद और जो हमारे यहाँ पे परिवारवाद है वो केवल राजनीति में नहीं, जर्नलिज्म में भी है। किसी के भाई जर्नलिज्म में है, किसी के डैडी जर्नलिज्म में है। ये आप जमीन बना रहे प्रियंका को लाने की क्या कांग्रेस में? अनुराग जी, मुझे बात करने दीजिए।
ये हमारी समाज में एक खामी है कि हम लोग जो है एक परिवार से जुड़े हुए लोगों को बहुत महत्व देते हैं। इसी को चेंज करने के लिए राहुल गांधी ने क्या किया, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में बोला कि हम चुनाव करेंगे, अगर आपकी जमीन पर पकड़ है आपको पद मिलेगी। यही चीज लाने के लिए वो कांग्रेस में भी इख्तियार कर रहे हैं। हाँ, इतना आसान नहीं होगा। बीजेपी में आज देखो, बीजेपी किस मुंह से हमसे बोल रही है। इनका स्लोगन था कि अब की बार मोदी सरकार, ये व्यक्ति विशेष होने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जनता को समझ में आ गया ना, जनता ने कनेक्ट कर लिया उसमें। आपको पार्लियामेंट में बजट पे बोलने के लिए हमारे पास खड़गे जी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो भूमि अधिग्रहण के मामले पे सचिन पायलट से लेकर सारे युवा नेता थे। हम लोग एक स्थिति बना रहे हैं कि एक नहीं, सामूहिक नेतृत्व हो। जनता, राहुल गांधी की ये टीम फेल हो गई ना, शहजाद पूनावाला। अनुराग जी, राहुल गांधी की टीम को मौका ही कब मिला? 10 साल से तो मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी। किसने नहीं दिया मौका? बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसने मौका नहीं दिया? अभी बता रहे हैं सरकार से पार्टी में फूट है। बहुत एक मिनट, तो मुझे एक बात बताइए कि अभी जो हुआ है वो मोदी जी की सरकार का फेलियर था, जो दिल्ली में चुनाव के आप अपने पर रहिए। नहीं, आपने कहा राहुल गांधी, वो क्यों नहीं यार भैया, उनकी केंद्र में सरकार है, एक हार से पूरा भविष्य। तो उन्होंने कहा चलो आप हर जगह से हारे हैं, आप हर जगह से हारे। मुझे एक बताओ, ये दिल्ली में ये स्लोगन था या नहीं था कि चलो चले मोदी जी के साथ? हाँ। तो किसकी हार हुई फिर? वो नहीं, वोट परसेंटेज वो मोदी जी की हार हो गई। आप अपना दिल बहलाने के लिए मोदी जी की हारों से आप भी दिल बहलाने के लिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि राहुल गांधी और उनकी टीम को मौका नहीं मिला, तो किसने उनको मौका नहीं लेने दिया? किसने टांग खींची? मोदी ने टांग खींची, अरविंद केजरीवाल ने खींची। सवाल किसने टांग खींची का नहीं है। हाँ, तो सवाल ये है, किसने रोका था मौके से? सवाल ये है कि जो चीजें वो यूथ कांग्रेस एनएसयूआई में कांग्रेस पार्टी में लाना चाहते हैं, आप समझ रहे हो कि राजनीति में इतना आसान है। आपको मैं एक बात बताऊं, दिल्ली के जो चुनाव हुए उसमें सबसे ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के थे। आप ये एडीआर के रिसर्च से हवाला कीजिए, और सबसे कम थे कांग्रेस के। देखिए, ये जो है कि क्रिमिनलाइजेशन को कैसे कम करना, आज आपकी मोदी कैबिनेट में ले लो, सोचने की मोदी कैबिनेट में 30% क्रिमिनल होने के बावजूद लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम लोगों राहुल गांधी के पटाखे रखे रह गए। कभी अरविंद केजरीवाल मौका करके चले गए, कभी मोदी आए और मौका करके चले गए। हमारी ये खामी रही है कि जो चीजें, जो हमारी उपलब्धियां हैं, हम उसको लोगों के पास नहीं गिना पाए। इसका मतलब राहुल गांधी जी नहीं गिना पाए, आप ये कहिए ना, उन्हीं के तो नेतृत्व में। एक सेकंड, मैं आपको एक सवाल पूछूं। एक सेकंड, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हारे थे 2004 में। आपने तो उनको अनिला जी सुन तो लीजिए। आप बात समझ लीजिए, चुनाव हारने की बात नहीं कर रहे हैं, जीतने। नहीं, पूरा वोट परसेंटेज। फिर आपको राहुल गांधी से क्या दिक्कत है? प्रदीप सिंह जी, अगर राहुल गांधी कनेक्ट नहीं कर पाए, अगर राहुल गांधी को शहजाद पूनावाला कह रहे मौका नहीं मिला उनको और उनकी टीम को, तो क्या अब ये इस लिहाज से भी जरूरी है कि प्रियंका किसी न किसी तरह जुड़े? देखिए, कांग्रेस इस समय बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। सोनिया गांधी की स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा सक्रिय अब नहीं है पिछले साल भर 1.5 साल से। तो नेतृत्व परिवर्तन पार्टी में अवश्यंभावी लग रहा है, लेकिन सवाल है कि किसको। पार्टी में 2 धड़े स्पष्ट रूप से बन गए, एक सोनिया समर्थक माने जाते हैं, एक राहुल समर्थक माने जाते हैं। राहुल गांधी जो पार्टी में परिवर्तन करना चाहते हैं, ओल्ड गार्ड उससे सहमत नहीं है। सोनिया गांधी की मुश्किल यह है कि बेटे का भविष्य देखें या पार्टी का वर्तमान देखें, तो उनको 2 में से किसी एक का फैसला करना है। प्रियंका गांधी को न वो आए, इसकी कोशिश परिवार से भी हुई है। अब क्योंकि सीधा मतलब प्रियंका गांधी के आने का मतलब है राहुल गांधी के नेतृत्व की नाकामी को स्वीकार करना, जो सोनिया गांधी भी नहीं चाहेंगे और राहुल गांधी तो फिर क्यों चाहेंगे? राहुल गांधी समर्थक जो है वो भी नहीं। फेलियर को लेकर के इस तरीके की खबरें भी शहजाद पूनावाला चल रही हैं कि कल ही मैंने फेसबुक पर पढ़ा, किसी ने लिखा था कि राहुल गांधी की शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सोनिया बता नहीं पा रही कि बेटा करता क्या है। देखिए, अब मैं चुटकुले सुनाना शुरू करूं। चुटकुले तो नहीं है, ये व्यंग है। आप देखिए कि जनता किस तरीके से चीजों को समझती है, किस तरीके से लेती है। अनुराग जी, इसमें मैसेज है कि राहुल गांधी करते क्या है। राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, आपने अभी खुद स्वीकार किया कि उनको मौका नहीं मिला। अनुराग जी, अगर मैं ये कहना, चुटकुला नहीं है अनुराग जी, आप जनता की भावनाओं को समझे, मैसेज समझे। अनुराग जी मौके तो मिले। एक सेकेंड, मैं अपनी बात रख दूं। अनुराग जी, मौके तो मिले, लेकिन आप मौकों पर राहुल जी खुद खड़े दिखाई नहीं पड़े। ठीक है, हाँ, पार्लियामेंट में सोते हुए जरूर। अनिला जी, स्मृति ईरानी जी क्या कर रही थी, जबकि लगा रही थी जब? पता नहीं मुझे। राहुल गांधी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे,
वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वो रेड फोर्ट चढ़ नहीं पाते थे, सो जाते थे बीच बीच में। ठीक है, देखिए शहजाद पूनावाला, मेरे को एक ब्रेक लेना है, अपनी बात पूरी नहीं कर पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं और आप ही के इस प्रतिक्रिया से शुरू करेंगे। जनगण मन में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। और क्या प्रियंका का आखिरी दाव कारगर होगा कांग्रेस के लिए, चर्चा इस पर जारी रखते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर प्रियंका के आने की अब सुगबुगाहट है, तो क्या ये एक कारगर कदम साबित होगा? क्या कांग्रेस के लिए अपनी साख बचाने का ये आखिरी कदम है? हम ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे और शहजाद पूनावाला कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे। शहजाद, अब आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। पूरा मैं एक चीज पे अपनी प्रोटेस्ट जाहिर करूंगा। आग्रह कर लूं अनुराग जी। जी अनुराग जी, मैं एक आग्रह करना चाहता हूं। जी बोलिए। मैं एक आग्रह करना चाहता हूं, मुझे सभी लोग सुन रहे होंगे। देखिए, बहस करना है तो मुद्दे पर करें, इतने हल्के स्तर पर ना जाए। अगर पूनावाला जी को सोने की बात करनी है तो वो कह सकते थे कि आतंकवादी संसद में घुस गए, सरकार सोती रही। अगर अनुराग जी को राहुल गांधी के बारे में कहना था तो कह सकती थी कि इतने बड़े बड़े देश के सामने मुद्दे आए और वो मौन रहे। लेकिन उसके बाद इतने नीचे स्तर पर जाना है कि अनुराग जी कहती मेरी बहन है, वो कह रहे हैं कि हम अगला जो भी चुनाव लड़ेंगे वो तो प्रियंका गांधी के पति के नाम पर लड़ेंगे, पति को मुद्दा बना करके लड़ेंगे। पति के नाम पर नहीं, राय साहब आपने ठीक से नहीं सुना है। हल्का मत करिए, बहस को आप दोनों राजनीतिक कार्यकर्ता। अनुराग जी, मैं इनको करेक्ट कर दूं, राय साहब बहुत अच्छी सीख आप दे रहे हैं, परंतु आप समझ लीजिए बात ये हो रही थी कि केवल गांधी परिवार को ही चुनाव लड़ना है, आखिर में अगर कभी कोई विकल्प नहीं रहा तो ये रॉबर्ट जी को भी उतार देंगे, बात ये हो रही थी। ठीक है, मैं अपनी बात हाँ, आप शहजाद आप अपनी बात करें। जहां तक राहुल जी की शादी, वो तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो पार्टी किसको उतारे। ठीक, राहुल जी की एक शादी की बात की कि क्योंकि राहुल जी कुछ कर नहीं पा रहे इसलिए उनकी शादी नहीं होती, तो मैं ये कहूं कि मोदी जी इतने पीएम बनने के बाद भी उनकी शादी नहीं बचा पाए। ये निम्न स्तर की बातें मैं नहीं करना चाहता, मैं बीजेपी के स्तर पे नहीं जाना चाहता। जहां तक रॉबर्ट वाड्रा जी की बात है, अनिला जी, आपकी हरियाणा में सरकार है, आपकी दिल्ली में केंद्र की सरकार है, आपकी राजस्थान में 2 साल होंगे सरकार को। आपको जो केस फाइल करना है फाइल कीजिए, एफआईआर कीजिए, जेल भेजिए। नहीं कर सकती तो बार बार लोगों का नाम मत उछालिए। नाम उछालने के लिए हमारे पास भी 10 नाम है। नहीं, अभी आप बात सुनिए, आपको हम जनता से क्या कह रहे हैं। जहां तक राहुल गांधी की बात है, आज एक समय आ चुका है कि मोदी के अलावा कोई नहीं है। मोदी के नाम के अलावा बीजेपी में और कोई नाम आपको आता है? और क्या उन्होंने बजट दिया, आप क्या संतुष्ट हैं? हम जनता से क्या कह रहे हैं। जहां तक राहुल गांधी की बात है, आज एक समय आ चुका है कि मोदी के अलावा कोई नहीं है। मोदी के नाम के अलावा बीजेपी में और कोई नाम आपको आता है? और क्या उन्होंने बजट दिया, आप क्या संतुष्ट हैं आम बजट से, रेल बजट से? पूछे ना जनता को, तो जनता वो नकार रही है। आज कांग्रेस में ये स्थिति है कि राहुल गांधी के अलावा भी आपको कोई नाम याद आते हैं जिनके लीडरशिप में आगे बढ़ सकती है पार्टी? 10 नाम देंगे ये लोग आपको। यही तो राहुल गांधी की उपलब्धि है कि वो मैं नहीं, हम कहते हैं। पूछ लेते हैं, जनता से पूछ लेते हैं। राहुल गांधी के अलावा क्या कांग्रेस में आपको ऐसे 10 नाम नजर आ सकते हैं? और जिनको मौका नहीं मिल रहा है, जिनको मौका नहीं मिल रहा, अगर उन्हें मौका मिल रहा है कांग्रेस, जिनको मौका मिल रहा है अभी, क्योंकि राहुल गांधी, अभी तो आपने कहा राहुल गांधी की टीम को ही मौका नहीं मिल रहा। मैं ये कह रहा हूं, बाकियों की तो बात ही क्या करें हम। मैं ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका दे रहे हैं। जब लैंड एक्विजिशन की बात आई तो वहां तो मतलब प्रियंका की जरूरत नहीं है कांग्रेस को। हमें प्रियंका जी की और सभी लोगों की जरूरत है, और यदि वो अपना योगदान देना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, पर यह समझना कि कांग्रेस में और कोई नहीं है इसलिए हम प्रियंका जी के पीछे है या ये गलत बात है। ठीक है, जनता से पूछ लेते हैं। हाँ बोलिए। जैसा सर अभी कह रहे थे कि कांग्रेस के, तो कांग्रेस में सही में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, जैसे कमलनाथ जी हुए, अजय माकन जी हुए, सलमान खुर्शीद, ये सब लोग हुए। लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा दिल्ली चुनाव हारने का, कोई चेहरा नहीं था। ऊपर से इन लोगों ने किरण बेदी को बुलाया, जिसके कारण वो तो मुद्दा मैंने उठा दिया, जो मुद्दा मैंने उठा दिया। यहाँ पे मोदी कह रहे हैं, मोदी के अलावा अभी फिलहाल एक टाइम था हर्षवर्धन, बहुत अच्छे नेता है वो। नहीं, हमारी डिबेट तो इस मसले पर चल रही है कि क्या कांग्रेस के लिए प्रियंका को लाना है। जनता की बात यह है कि एक समय था बीजेपी को गैलेक्सी ऑफ लीडर्स कहा जाता था, और कांग्रेस में एक लीडर। आज कांग्रेस में कई लीडर आ गए हैं। राहुल गांधी की एक बड़प्पन है कि वो पीछे हट रहे और कह रहे कि हम सब पीछे हट रहे हैं। राहुल गांधी, आप मेरी बात को तोड़ रहे। आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि राहुल गांधी पीछे हट रहे हैं। राहुल गांधी नहीं,
पार्लियामेंट इसीलिए गए वो टेंट लगा करके चिंतन करने के लिए? नहीं, वो टेंट लगाने की बात गलत है, वो खंडन है। आप ही के नेता ने तस्वीरें जारी पीछे हटने का मतलब ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में एक हमारी लीडरशिप है ज्योतिरादित्य जी की, पार्टी में राहुल गांधी की लीडरशिप है। अलग अलग एरिया में अलग अलग लीडर को अपनी कार्यशैली के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से मौका मिल रहा है। यही उपलब्धि है। ये यूथ कांग्रेस में हुआ है, ये एनएसयूआई में हुआ है, और तभी इन लोगों को भी मौका मिलेगा कांग्रेस में, वरना ये बीजेपी की तरह मोदी में पार्टी हो जाएगी। ठीक है राजीव रंजन जी, नहीं, एक बार फिर से बता दें आपको, जिसको आप उपलब्धि कांग्रेस की कह रहे हैं, राहुल गांधी की, उस उपलब्धि को कांग्रेस के ही लोग मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल, यही सवाल राजीव रंजन जी से करने जा रहा था। ही उस फैसले को पलट दिया गया। देखिए, आप क्योंकि इतने सीनियर व्यक्ति है, इंदिरा गांधी जी के भी नेतृत्व को कई लोगों ने नहीं माना, सिंडिकेट बना के वो टूटा। नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी याद रहना चाहिए। और यहाँ के लोग ये भी मानते हैं कि इंदिरा जी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। आप जो राहुल गांधी के प्रयोग की बात कर रहे हैं, हम केवल उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा मोदी जी के प्रयोगों को सबने स्वीकार किया। अडवाणी जी, मनोहर जोशी, शहजाद, राजीव रंजन जी, क्या वाकई ये मान लिया जाए कि कांग्रेस के बाहर ही नहीं, कांग्रेस के अंदर भी अब लोग ये मानने लगे हैं कि राहुल गांधी के प्रयोग फेल हो चुके हैं, इसीलिए प्रियंका की अब मांग उठ रही है? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा पर है। दिल्ली के चुनाव ने उन्हें बताया कि देश का मानस क्या है। सवाल क्या पूछा मैंने, आपसे जवाब क्या दे रहे हैं? 70 विधानसभा क्षेत्रों का राज्य नहीं है। मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में जो मरोड़ है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का सवाल हो, या देश के तमाम वैसे राजनीतिक दल जो उनके रास्ते में अवरोध बन रहे हैं, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। अगर वंशवाद को लेकर के उनके सुर इतने आक्रामक हैं, तो अपने 1.5 दर्जन उन नेताओं के बारे में भी उनको बात करनी चाहिए जो किसी भाई मैंने आपसे सवाल पूछा था प्रियंका को लाना। कांग्रेस का सवाल है, हाँ। मैं समझता हूं, मैं वही कह रहा हूं कि संसदीय व्यवस्था में कोई एक दल एक चुनाव हार जाए तो उसे चूका हुआ नहीं समझने की जरूरत है, इसलिए कि कहीं ना कहीं उसमें कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है जिसके कारण ऐसे चुनाव परिणाम आते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के अंदर ये महसूस वो करते हैं, तो ये पूरी तरह से उनका अंदरूनी मसला है कि नेतृत्व की अगली कतार में वो प्रियंका गांधी को लाते या नहीं लाते हैं। लेकिन अभी तो प्रियंका गांधी के दफ्तर ने ही इसको कंट्राडिक्ट कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का पूरी तरह से अंदरूनी मसला है। भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पर लड़ना चाहिए, और जिन सवालों पर वो जनादेश लेकर के आई है उसे तो वो खुद भटकती दिख रही है। राहुल गांधी बनाम प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी बनाम कांग्रेस के नेता, इस तरह के सवालों के जरिए वो देश को उलझाने के बजाय जो रोजी रोटी और रोजगार के सवाल पर उनको जनादेश मिला है उसका उन्हें सम्मान करना चाहिए। वो न बजट से बता पा रहे हैं, न रेल बजट से बता पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं देश की जनता से जो वायदे उन्होंने किए उससे वो भटक रहे हैं और जनता को धोखे में रख रहे हैं। ठीक है, सीपी राय साहब, एक बड़ा मौजूद सवाल कि अगर प्रियंका आती हैं, मैंने अगर इसलिए लगाया क्योंकि हम एक संभावना पर बात कर रहे हैं, ये खारिज कांग्रेस की तरफ से भी नहीं किया गया कि भाई राहुल अध्यक्ष बन जाएंगे तो प्रियंका उनकी टीम में शामिल नहीं होंगी। तो अगर प्रियंका कांग्रेस में आती है किसी भी भूमिका में, तो क्या इसका मतलब यह समझा जाएगा कि राहुल गांधी खारिज हो चुके हैं? मतलब तो कुछ हद तक यही लगता है। अगर इस तरह की मांग उठ रही है कि राहुल जी को पीछे करके प्रियंका जी को आगे लाया जाए, वैसे तो मैं उनका अंदरूनी मामला मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन मतलब तो कुछ इसी तरह का निकलता है। जी, मतलब कुछ इसी तरह का निकलता है। प्रदीप सिंह जी, अभी ब्रेक के दौरान आपने बहुत अच्छी बात कही कि राहुल गांधी अकेले ही सक्षम थे कांग्रेस का उद्धार करने में, अगर वो फुल टाइम पॉलिटिशियन होते। वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, शायद इसी वजह से कांग्रेस को वो सफलता वो नहीं दिला पाए जो उन्हें दिलानी चाहिए थी। लेकिन क्या राहुल गांधी के लिए ये रिवाइवल का दौर है या उनके लिए वो दौर भी अब खत्म हो चुका है? नहीं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। अगर वो अपने को बदलने को तैयार होते हैं, अपनी कार्यशैली बदलने को तैयार होते हैं, तो संभावना के द्वार बंद नहीं होते। लेकिन सवाल यह है कि उनको फिर उस तरह से राजनीति करनी होगी जिस तरह से इस देश में राजनीति की जाती है। लोगों से मिलना जुलना, लोगों से संवाद स्थापित करना, लोगों के मुद्दों को समझना। अब आप देखिए, लैंड बिल उनका सबसे प्रिय विषय था, उनकी वजह से ये कानून बना। उसका विरोध कर रही है उनकी पार्टी बड़े पैमाने पर, कार्यक्रम तय हो चुका, उनकी सहमति से हुआ, लेकिन जब प्रदर्शन का समय आया तो चले गए। तो युद्ध के मैदान से अगर सेनापति चला जाएगा तो
तो कौन सिपाही उस पर यकीन करेगा? राहुल गांधी की समस्या ये है, भट्टा पारसौल जाते हैं, बड़े जोर शोर से एक बार मुद्दा उठाते हैं, उसके बाद कहां गया वो मुद्दा? संसद में आप बताइए कोई बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया हो? नेशनल इश्यूज पर वो क्या सोचते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज पर क्या सोचते हैं? वो नेशनल लीडर है, वो किसी जिले के या प्रदेश के नेता नहीं है। तो राष्ट्रीय नेता का राष्ट्रीय मसलों पर, अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर क्या विचार है, ये उनकी पार्टी के लोगों को भी नहीं पता। तो आप अगर फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन होके आप सक्सेसफुल कम से कम चुनावी राजनीति में नहीं हो सकते। आप ये तय कर लें कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन पार्टी के संगठन के लिए काम करेंगे तो अलग स्थिति होगी। लेकिन चुनावी राजनीति में जनता से संपर्क और संवाद, ये दो के बिना तब भी नहीं होगी चल सकता। जी, शायद सीपी राय साहब कह रहे हैं तब भी कुछ नहीं होगा। शहजाद पूनावाला, क्या आप ये मानते हैं कि राहुल जी का जो फेलियर रहा? नहीं अनुराग जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। जी बताएं, बोले। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, इस देश में या किसी भी देश में अगर आपको राजनेता बनना है, जनता का नेता बनना है, तो जनता के मुद्दों पर, जनता से जुड़े मुद्दों पर और देश के मुद्दों पर आपके स्वस्फूर्त प्रतिक्रिया और तत्काल प्रतिक्रिया आपके अंदर होनी चाहिए। स्वस्फूर्त नेतृत्व, स्वस्फूर्त का मतलब तत्काल नेतृत्व देने की आपने क्षमता होनी चाहिए। अगर ये दो गुण आप अपने अंदर पैदा नहीं कर पा रहे या स्वाभाविक रूप से नहीं है, तो निश्चित तौर पर कोई पार्टी आपको ढो तो सकती है लेकिन आप नेचुरल लीडर नहीं बन सकते कभी भी। और ये दिक्कत राहुल जी के साथ अब तक लगातार रही है कि सारे बड़े मुद्दों से वो गायब रहे। और प्रदीप भाई ने बहुत अच्छी बात कही, हमारे पुराने दोस्त हैं, कि ये वक्त जब संसद में उनको लीड करना चाहिए था और इस विधेयक पर उनको खुद इनिशिएट करना चाहिए था डिबेट को, और जोर शोर से तैयारी करके, तो वो कहीं तैयारी करने चले गए। ऐसा कौन सा चिंतन, हम लोग भी 45 साल से राजनीति में है, चिंतन तो चलते फिरते कर लेते हैं या फिर लोगों के साथ परिचर्चा करते हैं। अकेले कई दिनों का चिंतन तो हमने अब तक कभी नहीं सुना। जी, अब बोलिए शहजादा। प्रदीप जी की बात में विरोधाभास है। पहले वो कहते हैं कि वो देश के एक नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो देश के नेता है तो जाहिर सी बात है कि केवल एक ही चीज पर नहीं, कई चीजों पर उनका फोकस रहेगा। आप कहते कोई भी राष्ट्रीय मुद्दे पे नहीं बोले, लोकपाल पे बोले। लोकपाल हमने लाया, आज तक मोदी जी ने लोकपाल नियुक्त भी नहीं किया है 9 महीने से। 9 भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कानून हम लाए। इसके अलावा जो ऑर्डिनेंस मैंने आपको बताया, जिस ऑर्डिनेंस को हमने अलग किया जिससे कि क्रिमिनल नहीं आ पाए, हर एक मोड पे लैंड एक्विजिशन बिल, थैंक यू, आपने ये माना कि वो बिल लाने में राहुल जी का हाथ था। अब देखिए, टीम इंडिया क्या एक प्लेयर के बलबूते पे जीतती है? टीम इंडिया में सचिन भी थे ना, पर फिर भी हमें 10 प्लेयर जब वो ऐसे कभी टीम वर्ल्ड कप में टीम अनुराग जी चिंतन करने के लिए हिमालय पर नहीं गए। अनुराग जी एक सेकंड, फाइनल मैच से पहले अनुराग जी, ये ऑडियंस बहुत समझदार है। आपको पता है सचिन पे भी उंगलियां उठती थी कि आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो, आप टीम को नीचे ले जा रहे हो। उन्होंने 100 सेंचुरियां बनाई थी, दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। मुझे बताएं, वर्ल्ड कप हम तभी जीते 2011 में जब पूरी टीम खड़ी हुई, ना केवल एक सचिन तेंदुलकर। हमारे पास सचिन तेंदुलकर है राहुल गांधी में, बहुत अच्छा काम करते, शायद कोई माने या ना माने, शायद कोई मैच हारे या नहीं जीते, पर जब तक हम धोनी, जब तक हम विराट, जब तक हम शिखर धवन को खड़ा नहीं करेंगे, तब तक हमारी टीम वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी। और यही प्रयास करने के लिए राहुल जी, जो जमीन अधिग्रहण का मामला उनका है, पर उन्होंने जयराम रमेश, दीपेंद्र हुड्डा, दिग्विजय सिंह को कहा आप आगे जाइए, इस मुद्दे को उठाइए। तो ये गलत बात हो गई क्या? इस देश में सामूहिक नेतृत्व नहीं होनी चाहिए? तो फिर आप क्या केवल एक व्यक्ति विशेष जो 10 लाख का सूट पहनता है केवल वही राजनीति करेगा? फिर बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी के अंदर से राहुल के नेतृत्व पर लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं? किसके सवाल उठ रहे हैं जानेंगे, मैं बताऊंगा आपको। और इसके अलावा अनिला सिंह जी भी हैं, वो भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहती हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो जनता के सवाल भी लेंगे। फिर आपका स्वागत है और आइए अब सीधे रुख करते हैं यहां पर बैठी जनता जनार्दन का। आपके सवाल, क्या प्रियंका अब आखिरी दांव है कांग्रेस के लिए? क्या वही अब कांग्रेस की नैया पार लगा सकती हैं? राहुल फेल हो गए। ये जो प्रियंका जी की बात हो रही है कांग्रेस के उद्धार के लिए, ये कांग्रेस काफी लेट कर चुकी है। इन्होंने राहुल गांधी को भी काफी लेट कर दिया। जो पहले ही अगर पीएम बन गए होते तो अपने सोच से कांग्रेस को भी उबारते और क्या देश को उबारते, तो फिर वो बात की बात थी। अब रहा सवाल कि ये प्रियंका प्रियंका करके अपनी आस को जो है ना निराश में चाह रहे हैं कि मतलब हम जनता के बीच में सिर्फ प्रियंका ही है और कोई नहीं। अब इन्होंने कहा नेवाल जी ने कि कांग्रेस में बहुत सारे लीडर हैं। इन्होंने सिंधिया का भी नाम गिनाया, खड़गे जी का भी नाम गिनाया। पुणे वाले जी अगर विश्वास दिला दे आपके चैनल के माध्यम से, क्या खड़गे जी को कांग्रेस का अध्यक्ष सोनिया गांधी नियुक्त कर सकती है?
तब तो मुझे उम्मीद है कि राहुल से बेटर करेंगे खड़गे जी, या प्रियंका से भी बेटर करेंगे खड़गे जी। जवाब देता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज आएगा कांग्रेस। और क्या ये बात सोनिया नहीं जानती होंगी? दूसरा सवाल, हाँ एक बार सवाल हो जाए सारे। मेरे हिसाब से दूसरे व्यक्ति को परिवारवाद से अलग व्यक्ति को देना चाहिए। खड़गे जी रहे या दिग्विजय सिंह हो, कोई हो, अजय माकन हो, किसी को कमान। जी, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सवाल का जवाब, मैं सवाल इनका ठीक से पहुंच नहीं पाया, मैं इनका सवाल आपसे पूछ लूं कि क्या सोनिया गांधी खड़गे साहब को मौका देंगी कांग्रेस अध्यक्ष बनने का, अगर आपने कहा कि प्रतिभावान लोगों की कमी नहीं है? सोनिया गांधी के हाथ में ही नहीं है किसी को मौका देने का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 18 में। भाई सोनिया गांधी के हाथ में किसी को मौका देना नहीं, राहुल गांधी का मौके का फायदा उठा नहीं पाए तो कांग्रेस में किसकी रही? जवाब में तो मुझे हस्तक्षेप ना करने, जिस जनता को ये बातें नहीं पता है। अच्छा, आर्टिकल 18 में लिखा है, आप भी अगर आप चाहें, आपका स्वागत है, आप कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव लड़ सकते हैं। हर 5 साल में सोनिया जी चुनाव लड़ती है और उनको वोट मिलते तब वो जीतती है। 1 मिनट सुन लीजिए बात, इतना उत्साहित मत होइए, 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट आप पूछ लीजिए मुझे बोलने। कांग्रेस आज तक जो नेहरू का जब से दौर चला है, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उसके पहले कांग्रेस में कौन बनते थे कोई पता? तो उसके बाद से जिस तरीके से परिवार की पृष्ठभूमि। 1 सेकेंड, हाँ 1 मिनट, शायद आपको आपकी इतिहास में थोड़ी आप ऐसे है अनुराग जी, या तो हम फैक्ट पे डिबेट कर सकते हैं। पुणेवाले जी प्लीज, कामराज जी का नाम सुना है आपने? प्लीज सुन लीजिए पुणेवाल जी, जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी का चल रहा है कि बोलते क्या है, सुनते क्या है, करते क्या है, उनको खुद पता नहीं है, वही हाल आपका है। पहली बात सुन लीजिए, मैं बुरा कह रहा हूं, व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचिए आप। हाँ, पूनावाला जी की हिम्मत की दाद दीजिए कि वो कांग्रेस को राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं, उनकी हिम्मत की दाद दी जानी चाहिए। या तो आप मुझे मौका दीजिए या तो बिल्कुल आप जवाब दीजिए। मैं 47 के बाद से अगर कांग्रेस मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ, उसके नहीं, उनका सवाल ये कि भाई मैं भी अध्यक्ष पद का चुनाव अगर लड़ सकता हूं, उसका जवाब तो कौन कांग्रेस में अब तक क्यों नहीं आया कोई ऐसा चेहरा सामने? अभी तक कौन खड़ा हुआ है? अब मैं आप जवाब दूं, बताइए। कांग्रेस के 130 साल के इतिहास में शायद आपने नहीं पढ़ा है, 47 के बाद मैं मुझे जवाब तो महाशय, मैं आपसे प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप मुझे मौका तो दे। 130 साल के इतिहास में शायद आपकी जानकारी में कमी है। 30 साल के, अच्छा सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। 30 साल के अलावा 1 सेकेंड, 1 मिनट मैडम, 130 साल, ये देखिए इसको सोशल मीडिया में ट्रोलिंग कहते हैं कि कोई जवाब देने की कोशिश करे, उससे पहले ही आप सब लोग चढ़ रहे हो एक साथ। 130 साल के इतिहास में आपको ये याद होना चाहिए कि केवल 30 साल गांधी नेहरू परिवार से कोई व्यक्ति अध्यक्ष रहा है, ये प्रतीक जी भी जानते हैं। आप प्लीज ये मत भूलिए कि हमारे कामराज जी हुआ करते थे प्रेसिडेंट, मदन मालवीय जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है वो भी हुआ करते थे, बड़े बड़े दिग्गज नेता गोविंद वल्लभ पंत, ये सब गांधी परिवार के लोग थे क्या? दूसरी बात, मैं जो केसरी जी, आपने नहीं बताया, हमने बता दिया ना, जानकारी है हमें। तो 1 सेकेंड, बात ये है, सवाल ये है, देखिए आपको अगर कोई एजेंडा करना है तो वो आपकी एक आपको कर सकते हो एजेंडा आगे। बात यह है कि इस कांग्रेस पार्टी में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी नेता, कोई भी बाहर वाला भी। हर 5 साल में चुनाव होते हैं। सोनिया गांधी जो है अनअपोज इलेक्ट होके आती है। मैं एक सवाल आपसे पूछूं, राजनाथ सिंह जी थे प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के, अडवाणी नहीं, आप जब हमारे को उंगली दिखाने वाले मुद्दे पे देखिए, अनिला जी ने ब्रेक में बड़ा अच्छा सवाल पूछा था और मैडम में पूछ रही है। अनुराग जी ये बहुत नाइंसाफी है, समय नहीं है मेरा सवाल, राजनाथ सिंह पर हम डिबेट करने नहीं बैठे हैं। मैं अपना सवाल पूरा करूंगा। अगर अडवाणी जी ने जब सेक्युलर जिन्ना कहा तो उनको आरएसएस ने जो एक इलेक्शन भी नहीं लड़ता, आरएसएस के ऑर्डर से हुआ। आज अमित शाह कौन से चुनाव लड़के आए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में? कौन सा चुनाव लड़ा है मुझे बताइए। ठीक है, जनता से कनेक्ट कर गए ना, वो लड़े नहीं लड़े। अच्छा, तो गलत काम करे और जनता को फैसला करने दीजिए, ये फैसला जनता को मैं वही कह रहा हूँ है ना। तो आज जनता से कीजिए फैसला। अब अनिला जी जानना चाह रही हैं कि बरसों से प्रियंका को कांग्रेस में लाने की बात चल रही है, ले क्यों नहीं आते आप लोग, दिक्कत क्या है? देखिए, ये हमारे और आपके डूबती जा रही नैया फिर भी नहीं ला रहे हैं। प्रियंका जी का ये विशेष अधिकार है कि वो उनको और सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेना है या नहीं लेना है, वो अपने परिवार के साथ जुड़ी हुई है। आपको ये भी बात नहीं भूलनी चाहिए कि इंदिरा जी और राजीव जी दोनों की हत्या की गई थी। वहां उस परिवार के कई लोग टारगेट पे होते हैं, वो उनका विशेष अधिकार है। उनके 2 जवान बच्चे, कल वो पॉलिटिक्स में आती है और उनकी भी हत्या की जाती है, तो उनके बच्चों का क्या होगा? क्या हम लोग इतने निर्दय हो गए या हमारे में इतना अहंकार आ चुका है? 1 सेकेंड अनुराग जी,
मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस भी 60 तो चाह रहे राहुल ही चलाएं, लेकिन आप ही के लोग कह रहे प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ। तो फिर सोनिया जी को भी नहीं आना चाहिए था। तो जब जो ये डर बता रहे हैं, वो डर तो राहुल गांधी को था, इसी वजह से शायद वो नहीं आई, ये पहले बात हो चुकी है। अनुराग जी, शहजाद मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, बस आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि क्या प्रियंका के आने से कांग्रेस को फायदा होगा? मुझे लगता है कि कांग्रेस को तब फायदा होगा जब जनता की आवाज उठाएंगे, चाहे वो प्रियंका जी हो, राहुल जी हो। राहुल जी के नेतृत्व में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों की बातों को हम सही जगह। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपकी कोशिश राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कामयाब हो और प्रियंका जी की जरूरत ना पड़े। और ये जनता से ज्यादा कांग्रेसियों को महसूस हो रही है, लगातार कांग्रेस से आवाज उठती रही है कि प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ। कांग्रेस क्या प्रियंका के बिना बचेगी, या प्रियंका को लाना ही कांग्रेस को बचाने के लिए आखिरी दाव साबित होगा? यह फैसला प्रियंका को करना है, कांग्रेस को करना है। बहरहाल, जनगण मन में आज इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे। आज की ये चर्चा बस यहीं तक। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी समय पर फिर एक ज्वलंत मुद्दे, फिर एक जरूरी बहस के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।